हेलो दोस्तों। अगेन हम 10 क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 131 क्या है? फ्रॉम द लिस्टेड सिनेरियोज सेलेक्ट करेक्ट सिनेरियोज वेयर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कैन बी यूज, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो यहाँ जो सिनेरियोज दिए गए हैं इनमें से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कहाँ यूज होगा ये बताना है। ओके, तो पहला क्या है ऑप्शन? स्टॉप अ प्रोसेस इन अ फैक्ट्री व्हेन एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर आर रजिस्टर्ड। ठीक है, यहाँ तो कोई नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो नहीं रही है। नेक्स्ट क्या कहता है? प्रेडिक्ट विच वेबसाइट विजिटर विल मेक अ ट्रांजेक्शन। यहाँ पे प्रोडिक्शन हो रहा है, तो यहाँ पर भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग आपकी नहीं हो रही है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्लासिफाई ईमेल मैसेजेस एज वर्क रिलेटेड और पर्सनल। और लास्ट क्या है? प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ फ्यूचर कार रेंटल्स। ओके, तो ऑप्शन बी और सी दोनों में प्रेडिक्ट करना है। ओके, और ऑप्शन ए थोड़ा सा अलग है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे हम क्लासिफाई ईमेल मैसेज एज वर्क रिलेटेड और पर्सनल्स कर रहे हैं, तो यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो रही है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 132। ये क्या कहता है? इन द गिवन सिनेरियो सेलेक्ट विच टाइप ऑफ मशीन लर्निंग शुड यू यूज, प्रेडिक्ट द एनिमल पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया। यहाँ पे आप क्या यूज़ करेंगे? तो याद होगा कि प्रेडिक्शन के लिए हम रिग्रेशन यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्लस्टरिंग क्लासिफिकेशन नहीं होगा, यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी होगा, रिग्रेशन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 133 पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैचिंग करनी है। ओके, यहाँ पर्पस लिखा हुआ है और यहाँ पे आपको मैच करना है। तो सबसे पहले मॉडल दैट कन्वर्ट टेक्स्ट टू न्यूमेरिक वेक्टर फॉर एनालिसिस। ओके, तो यहाँ पे टेक्स्ट को न्यूमेरिक वेक्टर में कन्वर्ट किया जा रहा है, और ये मतलब एनालिसिस के लिए। तो यहाँ पे जो आपका एज्योर ओपन एआई होगा वो एम्बेडिंग होगा। ओके, नेक्स्ट model that can generate natural language and code responses based on prompts। ओके, तो यहाँ पे GPT-4 भी है, GPT-3.5 है। तो इसमें हम ऐसा करते हैं, GPT-3.5 ही लेते हैं, क्योंकि लोअर वर्जन लेते हैं, अपर वर्जन कुछ और आगे हो सकता है यूज़ हो। तो मॉडल नेक्स्ट है क्या? मॉडल दैट जनरेट्स इमेजेस बेस्ड ऑन नेचुरल लैंग्वेज डिस्क्रिप्शन। तो इमेज जनरेशन का काम करता है डेल ई। और लास्ट क्या कहता है? मॉडल दैट रिप्रेजेंट द लेटेस्ट जनरेटिव मॉडल फॉर नेचुरल लैंग्वेज एंड कोड। तो इसमें आपका ये कह सकते हैं कि जो हम इसमें लेटेस्ट के लिए GPT-4 यूज़ कर सकते हैं। ओके, हमारे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 134 पे। ये क्या कहता है? यू हैव रिसीव्ड अ डेटा सेट दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट टैक्सी जर्नी that occurred during a given period. You need to train a model to predict the fare of a taxi journey. What should you use as a feature? अब यहाँ पे आप फीचर के लिए क्या यूज़ करेंगे? तो सबसे पहला ऑप्शन क्या है? द नंबर ऑफ टैक्सी जर्नी इन द डेटा सेट। नेक्स्ट कहता है क्या है? द ट्रिप डिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल टैक्सी जर्नी। ट्रिप डिस्टेंस को हम ले सकते हैं। फेयर या ट्रिप आईडी ये हमारा फीचर नहीं हो सकता, बट ट्रिप डिस्टेंस को हम ले सकते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 135 पे। ये क्या कहता है? यू आर बिल्डिंग अ सर्विस टू प्रोसेस इमेजेस फ्रॉम फैशन स्टोर एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपटीटर्स। द सॉल्यूशन विल यूज अ कस्टम मॉडल। विच एज्योर कॉग्निटिव सर्विस शुड यू यूज। अब यहाँ पे आपको क्या यूज कर सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पर ऊपर से हम देखें, पहला ऑप्शन क्या है? कस्टम विजन। फिर है फॉर्म रिकॉग्नाइजर, कंप्यूटर विजन एंड फेस। तो फॉर्म रिकॉग्नाइजर तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म रिकॉग्नाइज हम नहीं कर रहे हैं। फेस होगा नहीं। अब हमारे पास रह जाता है दो ऑप्शन, कस्टम विजन और कंप्यूटर विजन। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर आपको जो है करेक्ट ऑप्शन जो हमारा है वो कस्टम विजन होगा, क्योंकि आपके पास यहाँ पे आप इमेजेस डिफरेंट डिफरेंट ले रहे हैं, कस्टम इमेज ले रहे हैं, अलग अलग स्टोर्स का आपका उसमें आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे कस्टम विजन होगा हमारा।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 136 पे। ये क्या कहता है कि इन द गिवन सिनेरियो सेलेक्ट विच टाइप ऑफ कंप्यूटर विजन शुड यू यूज, determine the location of a car in an image so that you can estimate the distance between the cars. ओके, फेस डिटेक्शन गलत होगा, इमेज क्लासिफिकेशन ये भी गलत होगा, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन इसमें करेक्ट आंसर होगा, ओसीआर इसमें नहीं होगा। ओके, क्योंकि हम ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 137 पे। ये क्या कहता है कि रिटर्निंग अ बाउंडिंग बॉक्स दैट इंडिकेट्स द लोकेशन ऑफ ए व्हीकल इन ए इमेज इज अ एग्जांपल ऑफ विच कंप्यूटर विजन कैपेबिलिटी, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो आपको क्या करना है कि जस्ट लाइक अ रिटर्निंग अ बाउंडिंग बॉक्स, ओके, लोकेशन मतलब इस तरह से व्हीकल का आपको बाउंडिंग बतानी है, बाउंडिंग बॉक्स बतानी है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, ये हमारा बाउंडिंग बॉक्स बताता है। सीमेंटिंग सेगमेंटेशन नहीं होगा, ओसीआर नहीं होगा, इमेज क्लासिफिकेशन नहीं होगा। ओके, तो ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 138 पे। ये क्या कहता है, सेलेक्ट एन एआई सर्विस विच कैन बी यूज टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ ए यूजर इनपुट सच एज कॉल मी बैक लेटर, सेलेक्ट द करेक्ट सर्विस। करेक्ट, तो पहला है टेक्स्ट एनालिसिस, दूसरा है स्पीच, तीसरा है लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और चौथा है ट्रांसलेटर। तो यहाँ पे इंटरप्रेट करना है मीनिंग यूजर इनपुट का, तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 139 पे। ये क्या कहता है, यू हैव एन एआई सॉल्यूशन दैट प्रोवाइड्स यूजर्स with the ability to control smart devices by using verbal commands. Which two types of natural language processing workloads does the solution use? तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए, लैंग्वेज मॉडलिंग, ट्रांसलेशन, की फेज एक्सट्रैक्शन, स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा लैंग्वेज मॉडलिंग एंड स्पीच टू टेक्स्ट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 140 पे। ये क्या कहता है, यू हैव अ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल दैट वाज क्रिएटेड बाय यूजिंग डेटा ऑब्टेन्ड विदाउट परमिशन, विच माइक्रोसॉफ्ट प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल एआई डज दिस ब्रीच। तो देखिए, बिना परमिशन के आप ले रहे हैं तो प्राइवेसी का हो गया, तो सीधे आप ऑप्शन बी पे टिक लगाइए, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। ओके, तो यहाँ पे हमने कंप्लीट किया 10 क्वेश्चन। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।